हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत विभव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो बात आती है कि वैद्युत विभव क्या है। देखिए, वैद्युत विभव सिर्फ वो है, ये बताएगा कि आवेश कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगा, क्योंकि हमेशा आवेश जो है कहाँ से कहाँ प्रवाहित होता है, उच्च विभव से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो है वैद्युत विभव क्या राशि है, वो भौतिक राशि है जो ये बताती है कि हमारा आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से कहाँ की ओर होना है, निम्न विभव की वस्तु की ओर। अर्थात वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। देखिए, ये तो वैद्युत विभव पड़ा। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या बनी। कोई धन परीक्षण आवेश है, उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया गया तो वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रत्येकांक आवेश पर जो कार्य किया गया उसको उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। देखिए, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या करा, एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं हम तीर के निशानों से। इसकी तीव्रता कितनी है आपकी, ई है। देखिए, कोई आवेश है, परीक्षण आवेश ले लिया, मान लीजिए परीक्षण आवेश क्या ले लिया, Q0 ले लिया। ये परीक्षण आवेश कहाँ है आपका, अनंत पर है। अनंत से Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसी बिंदु कहाँ तक लाए, P तक लाए। वैद्युत क्षेत्र इसका विरोध कर रहा है, अर्थात हमें बाह्य बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। मान लीजिए ये काम कितना करना पड़ा आपको, W करना पड़ा। तो हम क्या कहेंगे, माना क्या, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कितना है आपका, Q0 को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में, लाने में कृत कार्य, कितना कार्य करना पड़ा, W। तो हम क्या कहेंगे, अतः बिंदु P पर क्या निकालना है आपको, वैद्युत विभव। अभी परिभाषा से पढ़ा, वैद्युत विभव कितना है, V कैसे निकालेंगे, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। V बराबर कितना हो गया, W/Q0, क्योंकि अनंत से Q0 आवेश को आप P तक लाने में कितना काम करना पड़ा था, W। तो इसे आपका फॉर्मूला बन गया, बिंदु P पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला बन गया आपका W/Q0। फॉर्मूला बनाने के बाद हमारे पास मात्रक की बात आती है। इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। देखिए, चूंकि V का फॉर्मूला क्या है आपका, V = W/Q0, तो इसका मात्रक भी W और Q0 के पदों में बन सकता है। V का मात्रक आपका जैसे क्या है, वोल्ट है, तो आप 1 वोल्ट बराबर क्या कह सकते हो, W का मात्रक क्या होता है, जूल। 1 जूल, Q का होता है कूलाम, 1 जूल पर कूलाम। तो ये किसका मात्रक बन गया, V का। अब हम इसके बाद इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विमा की बात करेंगे। देखिएगा कैसे बनाएंगे, जूल पर कूलाम है, जूल किसकी विमा होती है आपकी, कार्य की विमा क्या होती है, ml² T-2 कूलम। Q बराबर IT से कितनी विमा हो गई, 80। तो ये फाइनली कितना बन गया, ml² T-3 A-1। ये किसकी विमा आ गई, वैद्युत विभव की। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास बात आती है कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि। तो फॉर्मूले में आपको पता चल रहा है W भी अदिश राशि है, Q0 भी अदिश राशि है। तो अर्थात जो आपका विभव है ये कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि। जब विभव आपकी अदिश राशि है तो इसमें दिशा की कोई जरूरत आपको नहीं होगी। यहाँ तक हमारे पास बात आई किसकी, वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव के बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे वैद्युत विभवांतर। ठीक है, बात हुई आपके पास किसकी, वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या है, देखो विभवांतर, हम इसका संधि विच्छेद करें, किसका संधि विच्छेद, विभवांतर का। तो हम विभवांतर को क्या लिख सकते हैं, विभव प्लस अंतर। तो इसका मतलब दो वस्तुओं के विभव का अंतर क्या कहलाएगा, उनके मध्य विभवांतर। तो यहीं पे बात आ गई, वैद्युत क्षेत्र में
कोई धन परीक्षण आवेश है, उसको एक बिंदु से हम कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रति एकांक आवेश पर जितना कार्य किया जाएगा वो उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत विभवांतर। देखिए आपके पास कोई वही आपने क्या लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसके अंदर आपने क्या लिए, दो बिंदु लिए, ये बिंदु ए, ये बिंदु क्या है पी। आपने वही Q0 आवेश, परीक्षण आवेश आप कुछ भी ले सकते हैं, Q0 आवेश को ए से कहाँ ले गए, आप बी तक ले गए। ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा आपको, W। तो हमें क्या मिलेगा, ए व बी के मध्य वैद्युत विभवांतर, ए और बी के मध्य वैद्युत विभवांतर। तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, हम ए से कहाँ ले गए हैं, बी तक, दैट्स इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। क्या हो जाएगा, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W और किस आवेश को ले गए, Q0। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू हो गया आपका W अपॉन Q0। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, वैद्युत विभवांतर का। इसका मतलब भी आपके पास क्या होगा, वोल्ट होगा। क्लियर है फैक्ट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। देखिए आपके पास क्या महत्व है, दो आवेशित वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा या उन्हें चालक द्वारा संबंधित किया, वो पहले बता चुकी हूँ। तो उनके मध्य धनावेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव की वस्तु से कहाँ की ओर होता है, निम्न विभव की वस्तु की ओर। कब तक होता है, जब तक उनके विभव समान ना हो जाए। अर्थात जो आवेश प्रवाह की दर और दिशा है वस्तु के ना तो आकार पर निर्भर करेगी ना उनके आवेश पर, किस पर निर्भर करती है, वैद्युत विभव पर। जैसे आप बात समझिए, हमारे पास दो पानी के टैंक हैं, ये क्रॉस है, देखिए दो वाटर टैंक हैं आपके पास। एक में पानी फुल भरा हुआ है, एक में पानी कम भरा हुआ है, और दोनों ये कनेक्ट है एक टैप के थ्रू। तो आपको पता है पानी का जो फ्लो है वो जिस टैंक में ज़्यादा भरा हुआ है उससे कहाँ की ओर होने लगेगा, कम की ओर। कब तक होने लगेगा, जब तक दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाए। मतलब मान लो फाइनली दोनों के लेवल ये हो गए। देखिएगा यही काम वैद्युत विभव का है। आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक पर आवेश क्या है, Q1 है, एक पर आवेश क्या है, Q2 है। इसका विभव सपोज V1 है, इसका विभव क्या है, V2। तो देखिए और अगर कंडीशन ये है V1 ग्रेटर देन है आपके पास V2, तो आवेश प्रवाह, तो कौन सा प्रवाह, आवेश प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होगा, Q1 से Q2। आवेश प्रवाह होगा आपका Q1 से Q2 जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए, जब तक दोनों पर कैसा विभव ना हो जाए, दोनों पर विभव हो जाए V समान। तो इसका मतलब वैद्युत विभव क्या बताता है, वस्तुओं के बीच में आवेश प्रवाह की दिशा। यहाँ तक अभी आप पढ़ चुके हो वैद्युत विभव, उसके बाद विभवांतर और इसके बाद वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें जो है वैद्युत विभव का मान निकालना होता है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चलेगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसके लिए हमने क्या लिया, प्लस Q आवेश है, K परावैद्युतांक के माध्यम में किसी बिंदु O पर स्थित है। प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, इस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K। इस बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु है आपका P। इस बिंदु पर आपको निकालना है वैद्युत विभव। लेकिन चूंकि हम वैद्युत विभव की परिभाषा से ये पढ़ चुके हैं कि किसी परीक्षण आवेश को हमें अनंत से कहाँ लाना होगा, P तक, उसमें जो कृत कार्य होगा वो क्या देगा, वैद्युत विभव। अब हमें क्या करना है, हम एक परीक्षण आवेश लेंगे। इसके लिए लेंगे आप एक परीक्षण आवेश, उसको अनंत से लाएंगे बिंदु P तक। अनंत से तो डायरेक्ट ला नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे बिंदु कंसीडर करेंगे, ये बिंदु ले लिया ए, इस पर कितना आवेश है Q0, मान लीजिए कितनी दूरी पर है आपका x। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश भी कैसा ले रहे हैं आप, धन, धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। देखिए अब क्या कहानी होगी, O पर तो Q आवेश है, A पर कितना आवेश है Q0। तो भाई जब दो आवेश कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो इनके बीच में लगेगा वैद्युत बल। तो क्या कहेंगे, अतः बिंदु A पर कैसा बल, वैद्युत बल। बल का फॉर्मूला होता है, कूलाम के नियम से आपने पढ़ रखा है, 1/4πε0 के, पहला आवेश Q, दूसरा Q0, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी x², और चूंकि दोनों सजातीय आवेश हैं तो बल की दिशा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। तो ये दिशा कहाँ से कहाँ आ जाएगी, O से A की ओर। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को, Q0 आवेश को, जिस पर कितना बल लग रहा है आपका F, कितना बल है इस पर, F बल है, इसको बिंदु A से कहाँ लाएंगे, बिंदु B, स्मॉल डिस्टेंस कितनी लाए हम, dx, A से B तक कितना लाए हैं हम, dx, कितने आवेश को, Q0 को। तो हम क्या कहेंगे, अतः बिंदु A से Q0 आवेश को B तक कितनी दूरी, dx दूरी, क्या करने में, विस्थापित करने में, बाह्य बल के विरुद्ध कृत कार्य। फॉर्मूला क्या होता है, dw इक्वल्स टू कितना, f डॉट dx होगा। देखो f इधर है, विस्थापन इधर है, f उधर, विस्थापन विपरीत दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 180। तो f dx cos 180 का मान -1, तो कितना आ गया, -f dx। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे, अतः ये तो कहाँ से कहाँ तक विस्थापित करने में आ गया, A से B, हमें लाना कहाँ से कहाँ तक था, अनंत से P। तो हम क्या कहेंगे, अतः परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में कृत कार्य W, हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे dw का अनंत से P। dw का मान क्या है आपका, -f dx। देखिए f का मान रखिए, माइनस बार, ये फॉर्म 1/4πε0 के Q0 अपॉन x² dx। देखिए अनंत की दूरी कितनी है, अनंत, P के लिए हम बिंदु O से दूरी लेंगे, O से कितनी दूरी है, R, तो P की लिमिट हमारी कितनी बन जाएगी, R। अब देखिए इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, माइनस Q0 बाहर, 4πε0 के बाहर, 1/x² है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी, x⁻² dx। समाकलन के नियम से आपको समाकलन पता है, x⁻² है, x⁻² का समाकलन क्या होगा, x⁻⁻1, x⁻⁻1 बटे -1, लिमिट हो गई अनंत से r। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया Q0 अपॉन 4πε0 के, x⁻⁻1 का मतलब 1/x, लिमिट चली अनंत से r। फिर क्या करेंगे आप, देखिएगा
अपर लिमिट रखते हैं समाकलन करने के बाद। पहले x का मान क्या रखेंगे r माइनस, फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट x का मान रखेंगे अनंत। तो ये बन जाएगा q0 अपॉन 4πε0 k 1/r माइनस 1/अनंत। और 1/अनंत की वैल्यू होती है आपके पास 0, तो इससे ये w का फॉर्मूला आ गया q0 अपॉन 4πε0 k इंटू 1/r। ये आपके पास आया Q0 आवेश को, कैसा आवेश, Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कृत कार्य। अब आप क्या करेंगे, परिभाषा के हिसाब से बिंदु P पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। तो हम क्या कहेंगे, अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या फॉर्मूला होगा, v इक्वल्स टू अनंत से आवेश को लाने में कृत कार्य बटे परीक्षण आवेश। अपने अभी w का मान निकाला, w का मान रखेंगे, कितना मान था वो, q0 अपॉन 4πε0 k इंटू 1/r ही निकाला है, अपॉन q0, इससे ये कैंसिल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे v इक्वल्स टू 1/4πε0 k इंटू q/r। ये है आपके पास q आवेश से, कितने आवेश से, q आवेश से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कैसा विभव, वैद्युत विभव v इक्वल्स टू 1/4πε0 k q/r, इतना वोल्ट।